हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल आदिशक्ति की दुनिया में। और आपको दिख रहा होगा पीछे आना डोसा लिखा हुआ है। तो ये था पनाव संक्रांत के एक दिन का ब्लॉग। और उस दिन हम लोग इवनिंग को गए थे, क्योंकि रात को संक्रांत में हम लोग नहीं खाते जैसे चावल वगैरह। तो मानते उस दिन को, तो डोसा आयांश ने जिद किया कि डोसा खाने जाते हैं। तो हम निकल गए और मेरे आँखें और फेस से आपको पता चल रहा होगा, उस टाइम तक मेरा डिप्रेशन और एंग्जाइटी स्टार्ट हो चुका था। और मैं बहुत बेकार सी दिख रही थी। आपने देखा होगा फेस ना, मेरे को कुछ लगाने का पहनने का कुछ मन नहीं था। बस आयांश ने जिद किया और हम बस निकल गए। और ये था दूसरे दिन मॉर्निंग का, संक्रांत के अगले दिन। कुछ कुछ क्लिप में ले रही थी, लेकिन अपलोड करने को मन नहीं हो रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि बिल्कुल मेरे को मोबाइल उठाना ही, मतलब क्या बोलते हैं, मंजूर नहीं था कि मैं कुछ बनाऊं। तो ये शायद उस दिन कुछ हॉलीडे था, हस्बैंड घर में थे। तो मैंने उनके लिए ये उपमा और आलू दम बनाया। उनको उपमा इतना पसंद नहीं है, तो हमेशा मैं वेजिटेबल उपमा, जब हम माँ बेटे खाते हैं तो वेजिटेबल उपमा बनाती हूँ। जैसे उसमें सेवैयाँ, गाजर, बीट, आलू, गोभी, सब कुछ ऐड करके। लेकिन आज मैंने सिंपल बस सूजी और सेवैयाँ को मिला के, टमाटो और प्याज ऐड करके मैंने सिंपल सा उपमा बनाया। और उसके साथ आलू दम, 2 आलू पड़े थे उबले हुए फ्रिज में। और तो मैंने कहा आलू का कुछ बना दूंगी तो वो खुशी खुशी का उपमा खा लेंगे। हमेशा इतने गर्मी में मन नहीं होता है ना कि सुबह सुबह उठ के पराठे, रोटी, पूरी ये सब बनाओ। और ऊपर से मन भी अच्छा नहीं था कि इतना कुछ बनाया जाए। और हस्बैंड रहते तो घर में 4 टाइम्स पूरा खाना बनता रहता है। और ये था कुछ अपडेट। और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो उनको मैंने प्लेट उनका रेडी कर दिया, फिर मैं अपने लिए रेडी कर दिया। और आयांश को सूजी का मैंने हलवा खिलाया था सुबह। उसको थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में जो चीज़ें होता है ना, वो सुबह सुबह मतलब वो इजी होता है उसको ब्रेकफास्ट खिलाना। नहीं तो ये से अगर ड्राई ड्राई चीज़ें दूँगी ना तो बहुत टाइम टेकिंग करता है, बहुत टाइम करता है। स्कूल के मैम भी बोलते हैं, मैम इसका खाने का ना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेक करता है। और दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लंच ब्रेक में ये फिनिश नहीं कर पाता। तो उसके पसंद का कुछ होगा तो बहुत जल्दी फिनिश कर लेता है, लेकिन ऐसे अगर कुछ चीज़ें दोगे तो वो फिनिश होना बहुत मुश्किल है। और छोटी सी चीज़, एक रोटी खाने के लिए उसको पूरा हाफ एन आवर लग जाता है। तो यही एक परेशानी है, सारे अच्छाई में यही एक बैड पॉइंट है उसका। तो ऐसे ही था कुछ टाइम तक। और जैसे कि पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं डिप्रेशन, पैनिक और एंग्जाइटी ये सब में जी रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को सेटल होने के लिए। सोच तो रखी थी कि आज मैं अपलोड कर दूँगी, दूसरे दिन फिर नहीं हो पाता। मन बिल्कुल एकदम भारी भारी सा लग रहा है। और पता नहीं क्यों सब चीज़ें अजीब सा लग रहा है। और लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट करने को मन नहीं हो रहा है, किसी भी इंसान को। दूर दूर मैं भागती हूँ इंसानों से। और पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। वहाँ पे कुछ कह रही थी शायद। और अब लोगों से ना मतलब उठ गया अब कि अब मेरे को किसी से बात नहीं करनी। और ये उसी सेम डेट का इवनिंग का है, नहीं उस सेम डेट का नहीं है। सेम डेट में तो कुछ बनाया नहीं, ये और 2-3 दिन छोड़ के। ऐसे बारिश हुआ तो मैंने ऐसे कैमरा उठा लिया, और ये आयांश ने एक्चुअली उठाया, मैंने नहीं। और उधर ना ओले पड़ रहे थे, माने जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़, ये देख सकते हो, छोटे 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 छोटे। और मैं उठा के दिखा रही थी आयांश को, देख बर्फ़ पड़े हैं, ओले पड़े हैं। और वो भी काफ़ी एक्साइटेड था, उसका मन था कि मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि पुणे में बारिश बहुत मुश्किल से होता है। आप बहुत बार सुनोगे मुंबई में बारिश हो रहा है, लेकिन पुणे में नहीं होता है। और पीछे गार्डन का ये था नज़ारा, और ये था साइड में बेडरूम से, विंडो से मैं देख रही थी। ये तो न्यू बिल्डिंग बन के रेडी हो गया, इसमें लोग रहने भी लग गए। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा शॉर्ट्स वगैरह में कि मैं इस साइड खड़े होके करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ। और ये हमारे लैंड ओनर के साइकिल है। वो अंकल जी 10th स्टैंडर्ड जब पढ़ते थे ना, उनका साइकिल है। तो उन्होंने बोला मेरा साइकिल किसी को मत देना,
और ऐसे रहने देना। और हमने साइड में रख दिया था, लेकिन वो क्या हुआ ना, रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी तो उसमें गिर गया ये साइकिल। तो उठा के दोबारा से हस्बैंड आएंगे तो रख देंगे। तो ये था। लेकिन हाँ, बारिश आने के बाद इतनी राहत मिली 2 दिन। और अभी तो फिर से वही गर्मी स्टार्ट हो गई। लेकिन हाँ, जैसे स्नो गिर रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है पुणे में, और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या बोलूँ। मतलब पानी जैसे नहाने के, खाने के, पीने के सब पानी यहाँ खरीदना पड़ता है। हम जो पानी से बर्तन धोते हैं, नहाते हैं ना, वो पानी भी टैंकर से मंगा के रखना पड़ता है। और ये शाम को काफ़ी बारिश हुआ ना, मेरे को लगा कि कुछ बनाना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से कुछ बना नहीं रही थी, ऐसे ही रहती थी। तो ये उड़ीसा का फेमस गुलगुला है। क्या बोलते हो आप लोग? गुलगुले कुछ हिंदी में क्या बोलते हो, लेकिन उड़ीसा में इसको गुलगुला बोलते हैं। और बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना, वैसे टाइप का बना है, बिल्कुल खस्ता बना था। और उसमें क्रैक भी अच्छा आए थे। पता नहीं, कभी कभी मैं कैसे बन जाता है पता नहीं। वैसे मेरे को कुकिंग एक मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह करना पसंद करती हूँ। तो ये 1 टाइम हो गया था, ये सेकंड फेज़ मैंने फिर से और 5-6 ऐसे 5-6 करके मैं बना रही थी कम ऑयल में। और ये सौंफ सारे निकल आए थे कुछ कुछ बाहर जो होते हैं ना। और गुलगुले में सौंफ का खुशबू ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कभी गुलगुले का रेसिपी ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट करना, मैं शेयर कर दूँगी। और इसका डो है गुलगुले का। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी। 2 फेज़ हो गया, 1 फेज़ ये और वो सेकंड फेज़। और देखिए प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर क्रैक आया है। आप देख सकते हो कितना खस्ता। अगर गुलगुले ऐसे क्रैक आएगा ना और ऐसे बनेगा तो मानना आपका गुलगुले बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने हेल्दी तरीके से बनाया, सूजी और आटे का, वो और अच्छा है। बस फ्राइड तो करना पड़ेगा, डीप फ्राई, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से, अदरवाइज़ मैंने मैदा यूज़ नहीं किया। सूजी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आप देख सकते हो बाहर से कितना क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से भी उतना जूसी और वो खस्ता बना था। मैंने तोड़ के नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम इतना मन नहीं हो रहा था ना कुछ बनाने के लिए, तो इस वजह से मैंने पूरा प्रोसेस नहीं लिया। अगर आगे बोलेंगे ना, मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा अच्छे से तो वीडियो नहीं हुआ, फिर भी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसे ही अपलोड करूँगी, धीरे धीरे अपने मूड को चेंज कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, बाय बाय, टेक केयर।